नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बीते करीब 2 दशक में बिहार काफी बदल गया है। यह वही बिहार है जिसे जंगल राज के नाम से न जाने कितनी बार शर्मसार होना पड़ा, जहां कभी एक चुनाव में 196 लोगों की हत्या हुई थी। लेकिन इसी बिहार में 2015 के विधानसभा और उसके बाद के तमाम चुनाव में करीब करीब ना के बराबर हिंसा हुई। लेकिन सारण में 5वें चरण की वोटिंग के बाद हत्या की घटना ने एक बार फिर जनता में सिहरन पैदा कर दी है, उसी जंगल राज की याद दिला दी है। सारण में हुए इस घटना पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। सारण में चुनाव के बाद क्यों भड़की हिंसा? रोहिणी आचार्य के बूथ से जाते ही बवाल क्यों? गोलीबारी में कैसे हुई एक शख्स की मौत? सारण हिंसा का चुनाव पर क्या होगा असर? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आरजेडी की खासकर टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि जिस तरह से सारण में घटना हुई है उससे वोट बैंक बीजेपी की तरफ खसकता दिख रहा है। बता दें कि बिहार में चुनावी हिंसा की पहली घटना आखिरकार हो ही गई। छपरा में सोमवार को लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य पर बूथ कब्जे करने का आरोप लगा था और जमकर हंगामा भी हुआ। इसके बाद वहां कल सुबह ताबड़तोड़ गोलियां चलनी शुरू हो गई। इस अंधाधुंध फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 अन्य लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर के मुताबिक शहर के भिखारी ठाकुर चौक के पास बड़ा तिलपा में गोलीबारी हुई। वोटिंग के दौरान हुई घटना का बदला लेने के लिए यह गोलीबारी की गई। इसमें एक व्यक्ति की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि 2 अन्य लोगों को भी गोली लगी है, जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की खबर मिलने के बाद सारण के डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए। यहां बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सारण गोलीकांड मामले में 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। बता दें कि सोमवार को 5वें चरण की वोटिंग के दौरान इसी मोहल्ले के बूथ संख्या 118 और 119 पर भारी हंगामा हुआ। लोगों ने सारण लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी और लालू राबड़ी की बेटी रोहिणी आचार्य पर बूथ कब्जा का आरोप लगाया था। छपरा के बूथ संख्या 118 और 119 का है। छपरा शहर में भिखारी ठाकुर चौक के पास प्राथमिक विद्यालय बड़ा तेलपा में 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कल शाम 4 बजे रोहिणी आचार्य उस बूथ का दौरा करके गई थी। उसके करीब 1.5 घंटे बाद वह फिर से शाम के 5:30 बजे उसी बूथ पर पहुंच गई। रोहिणी आचार्य के साथ लालू परिवार के करीबी भोला यादव और दूसरे समर्थक भी थे। रोहिणी आचार्य को काफिले के साथ बूथ के अंदर जाते देख स्थानीय लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप था कि रोहिणी आचार्य बूथ छापने आई है, वह मतदान केंद्र के अंदर जाकर मतदाताओं से बदसलूकी कर रही है, उनके साथ आए असामाजिक तत्व वोटरों को भगा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोग मतदान केंद्र पर पहुंच गए और बूथ नहीं छापने देने के नारे लगाने लगे। स्थानीय लोगों और रोहिणी आचार्य के बीच तीखी बहस भी हुई थी। बूथ पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद लोगों का आक्रोश और गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। स्थानीय लोगों ने बूथ को घेर लिया था और नारेबाजी शुरू कर दी थी। लोगों ने रोड जाम भी कर दिया था। उस समय रोहिणी आचार्य बूथ के अंदर ही मौजूद थी। बाहर लोगों का आक्रोश बढ़ता देख वहां से निकलना चाह रही थी, लेकिन माहौल बेहद ही गर्म था। इसी दौरान रोहिणी आचार्य के साथ आए कुछ समर्थकों की स्थानीय लोगों से झड़प भी हो गई। तभी पेट्रोलिंग पार्टी भी वहां पहुंची। पुलिसकर्मियों ने रोहिणी आचार्य की गाड़ी को घेरकर उन्हें बाहर निकाला। लोगों का आरोप था कि रोहिणी आचार्य गुंडों के सहारे बूथ छापने की कोशिश कर रही थी। लोगों ने सड़क जाम कर जमकर नारेबाजी की। मामला बिगड़ता देख सारण के एसपी समेत दूसरे पुलिस अधिकारी मतदान केंद्र पर पहुंचे। एसपी की मौजूदगी में ईवीएम को सील कर वहां से निकाला गया। सारण के एसपी गौरव मंगला ने मीडिया को बताया था कि उन 2 बूथों पर सुरक्षित मतदान कराया गया है और वोटिंग की समय सीमा खत्म होने के बाद पोलिंग पार्टी ब्रज गृह के लिए रवाना भी हो गई है। एसपी ने कहा था कि रोहिणी आचार्य पर बूथ छापने के आरोपों और दूसरे विवाद की जांच भी कराई जाएगी। जांच में जो निष्कर्ष निकल कर आएगा उसी के मुताबिक कार्रवाई भी होगी। वहीं छपरा में हुई चुनावी हिंसा को लेकर बिहार की सियासत गरमा गई है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य पर बूथ कैप्चर करने के आरोप लगने के बाद इसको लेकर शुरू हुआ विवाद खून खराबे तक जा पहुंचा।
अब इस मामले में रोहिणी आचार्य की सफाई भी सामने आई है। रोहिणी ने इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। खुद पर आरोप लगने से भड़की रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर अपना गुस्सा उतारा है। रोहिणी ने कहा कि भाजपा वाले पूरी तरह से डरे हुए, हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई, जबकि 1 की हालत गंभीर है। ये सभी भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन गुंडों को पकड़कर जेल में डालो। अपनी सफाई देते हुए रोहिणी ने कहा कि एक कैंडिडेट होने के नाते हम बूथ पर जाकर वहां डायरेक्शन करना मेरा अधिकार है और उसी अधिकार से हम बूथ पर गए थे। वहां हम कोई बूथ लूटने नहीं गए थे, ये देखने गए थे कि कितना पोलिंग हुआ है और वहां कैसे वोट हो रहा है। भाजपा के गुंडे बूथ के अंदर बैठे हुए थे और जब पूछा कि वोट डाल लिए हैं तो क्यों बैठे हैं, तो उसी पर ये लोग भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। इसके बाद मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया और अब मेरे कार्यकर्ता को मार दिया गया। रोहिणी ने कहा कि भाजपा वाले गुंडों को यह अधिकार किसने दिया है कि वे किसी बेटी को भद्दी भद्दी गालियां दें। भाजपा वाले हताश में हैं और उसी हताश में गुंडागर्दी पर उतर चुके हैं। आरजेडी नेता इस घटना के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रहे हैं और कहा कि हार की बौखलाहट में कुछ लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई है, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 लोग फरार हैं। प्रशासन के लोगों ने मुझे आश्वस्त किया है कि शाम तक फरार 2 लोगों को पकड़ लिया जाएगा। कुछ लोग हैं जो हार की बौखलाहट में इस तरह का काम कर रहे हैं। चुनाव में ऐसी चीजों की कोई जगह नहीं है। प्रशासन के लोगों को इसे देखना चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जनता कह रही है कि इंसाफ, बीजेपी साफ। तेजस्वी ने कहा कि चुनावी हिंसा में 3 लोगों को गोली लगने की बात सामने आ रही है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि एक शख्स का इलाज चल रहा है। हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छे माहौल में चुनाव हो, लेकिन पिछले दिनों मुंगेर भी हमारे प्रत्याशी की गाड़ियों को तोड़ा गया। मुंगेर में क्या हुआ सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं। कभी कभी हार की बौखलाहट में इस तरह के काम को अंजाम दिया जाता है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी साफ हो रही है क्योंकि एक भी एजेंडे पर उन्होंने काम नहीं किया। नौकरी, रोजगार या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात तो दूर, यहाँ ना कारखाने लगे और ना ही निवेश आया। ऐसे में बिहार के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर तेजस्वी ने कहा कि उनके पास और कोई काम नहीं है, सिर्फ लालू प्रसाद और तेजस्वी को गाली देने बिहार आते हैं। वहीं सारण से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो किसी बूथ पर गया भी नहीं और इस समय चुनाव आयोग ही सरकार है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सेल्फ डिफेंस में ही गोलियां चली हैं। बता दें कि सारण में चुनाव के दौरान हिंसा हुई। ऐसा हो भी क्यों ना, आखिर ये वही राज्य है जो एक समय देश में चुनावी हिंसा का पर्याय बन गया था। एक पूरी पीढ़ी इस हिंसा का शिकार बन गई थी। बात 2001 के पंचायत चुनाव की हो या फिर 1990 से 2004 के बीच हुए अन्य चुनाव की, हर बार चुनावी हिंसा में बड़ी संख्या में लोग मारे गए। कई माओ के कोख सूने हो गए, कई परिवार तबाह हो गए, कई गांव कस्बे की पूरी आबादी पलायन को मजबूर हो गई। अकेले 2001 के पंचायत चुनाव के दौरान 196 लोगों की हत्या हुई थी। यह बिहार ही क्या, पूरे देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली घटना थी। राज्य में 23 साल बाद पंचायत चुनाव हुए थे। अपराधियों ने एक तरह से लोकतंत्र को लूट लिया था। हजारों जगहों से बूथ लूटने की खबर आई थी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार की एक पुराने रिपोर्ट के मुताबिक 1990 से 2004 के बीच बिहार में हुए चुनाव में 641 लोगों की हत्या हुई थी। इसी कारण राज्य जंगल राज का पर्याय बन गया था। यह रिपोर्ट बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस अखबार के लिए विशेष तौर पर लिखी थी। हाल ही में सुशील मोदी का कैंसर की वजह से निधन हुआ है। 2005 की विधानसभा और फिर 2009 के लोकसभा चुनाव के साथ बिहार की स्थिति बेहतर होने लगी। चुनाव आयोग ने बेहद सख्त रुख अपनाया। बैलेट पेपर की जगह ईवीएम से वोटिंग होने लगी। इसी दौरान ही चुनावी प्रक्रिया में एक शख्स की एंट्री हुई, वह थे केजे राव। चुनाव आयोग ने 2005 के विधानसभा चुनाव के लिए केजे राव को बिहार में पर्यवेक्षक नियुक्त किया। इस एक शख्स के अधिकारी के आगे पूरे बिहार के माफिया खामोश हो गए। बूथ लूटने की बात तो दूर, बूथ के आसपास भी आपराधिक किस्म के लोग नजर नहीं आते थे। जनता ने भय मुक्त माहौल में वोट डाला और बिहार में सत्ता का परिवर्तन हुआ और करीब 15 साल के बाद लालू राबड़ी राज का अंत हुआ।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसी बिहार में 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ था। राजनीतिक रूप से यह चुनाव अपने पूर्व के तमाम चुनाव से अलग था। इसमें पीएम मोदी के खिलाफ लालू और नीतीश साथ आ गए और राजद, जदयू और कांग्रेस का महागठबंधन बनाया। इस गठबंधन को भारी जीत मिली थी। बिहार के चुनावी इतिहास में यह चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि उस चुनाव के दौरान हिंसा में किसी व्यक्ति की जान नहीं गई थी, लेकिन एक बार फिर से बिहार के लोगों में खौफ का माहौल देखने को मिल रहा है। जंगल राज की बातों को याद कर लोग आरजेडी से किनारा करने लगे हैं क्योंकि उस समय को याद करके लोगों की रूह कांप जाती है और यह घटना आरजेडी के लिए शायद इस चुनाव में सबक ना बन जाए। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।